वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जो है एक टैब के बारे में और बात करेंगे, वो है इंसर्ट। इंसर्ट में मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं जूम का एक ऑप्शन आपको जो है समझाऊंगा, जो कि मैंने आपको नहीं समझाया था क्योंकि मेरा कंप्यूटर कुछ ज़्यादा हैंगिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपको इसी वक्त जो है वो छोड़ दिया था। फिलहाल के लिए अभी इसी वीडियो में पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो है हम कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन टैब पर जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है मैं आपको अगली वीडियो में जो ये मीडिया वीडियो आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, या आप सोच रहा हूँ इसी वीडियो में पढ़ा देता हूँ। जूम के अंदर आ जाते हैं, जूम पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कहाँ क्लिक करूँगा, समरी जूम पे क्लिक करूँगा। कहाँ क्लिक करूँगा, समरी जूम पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, और मैंने इस स्लाइड पे क्लिक कर देना। मैं फर्स्ट स्लाइड पे चाहता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो इंसर्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं देखें F5 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे F5 प्रेस करने के बाद आपको नज़र आएगा कि मैं कैसे जो है इसको जूम करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे ही मेरी F5 जो है प्रोफाइल जो है वो चलना शुरू हो जाती है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है मेरी, तो उसके बाद आपको नज़र आएगा कि मैं कैसे इसको जूम करवा रहा हूँ। देखिए ये सर्कल, ये जो एक स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, इसके अंदर ही जूमिंग करवा सकता हूँ। अलबत्ता मैं अलग से जूमिंग यहाँ पे नहीं करवा सकता। देखें जूमिंग हो रही है और उसके बाद जो है दोबारा हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। आई होप तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, समरी सेक्शन को जो डिलीट कर देता हूँ। ये बेसिकली ऐसी समझाने के लिए जो है दी गई है हमें। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ऊपर इस पर क्लिक किया मैंने और सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, तो ये भी डिलीट हो गया हमारे पास से। अभी मैं दोबारा स्लाइड नंबर 1 पर आ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ एक नई स्लाइड ले ली जाए, जिससे जो है हम अलग से जो है काम कर पाएँ। किसके ऊपर, इस वाले मीडिया वाले सेक्शन के ऊपर। यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें जो है समझनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो हमने जो है सब कुछ पढ़ाई है इसके अंदर। इस पर आ रहे हैं मीडिया पे, आप वीडियो ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, जिस डिवाइस या ऑनलाइन आप कोई वीडियो ऐड करवा सकते हैं, ऑडियो आप जो ऐड करवा सकते हैं। वीडियो मैंने लास्ट टाइम आपके सामने ऐड भी करी थी। ठीक है, मैं दोबारा वीडियो ऐड कर देता हूँ ताकि जो आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। अभी फिलहाल के हम यहाँ पर आते हैं और एक लांडी कैंपस की मेरे पास एक वीडियो है और इसी वीडियो को जो हम यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, ये हमने वीडियो ऐड करवा ली यहाँ पे, तो आप इसको जो है देख सकते हैं, यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल आप जब प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी जो है ये जो वीडियो है जो है ये जो वीडियो को नज़र आ रही है कि वहाँ पर भी जो है आपको शो होगी। सही, बस इस पर क्लिक करिएगा वहाँ पे जाके। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मीडिया के अंदर ऑडियो है, ऑडियो आप ऐड करवा सकते हैं। सही है, अब मेरे कंप्यूटर में जो ऑडियो हैं मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ग्राफिक्स के अंदर आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ग्राफिक्स में आने के बाद मेरे पास मेरे डेटा के अंदर मोबाइल, शायद डेस्कटॉप नहीं, मोबाइल, हाँ डेस्कटॉप शायद, म्यूज़िक, और म्यूज़िक में आतिफ असलम के सॉन्ग तो है, लेकिन मैं यहाँ पे आतिफ असलम का सॉन्ग नहीं चलाने वाला। ठीक है, मैं जो है जेरिको के नाम से एक सॉन्ग है, ये जो मैं प्ले करूँगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, तो देखें अब ये स्टार्ट हो जाएगा प्ले होना। आई होप तो आपको जो है आवाज़ आ गई होगी। तो यहाँ पे ऊपर टाइटल भी दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ क्या नहीं करवा रहा। मैं इसका जो है मुज़ाहरा आपको प्रेजेंटेशन के अंदर भी दिखाऊंगा। F5 प्रेस कर रहा हूँ, अगली स्लाइड पर आएंगे, अगली स्लाइड पर आएंगे, अगली स्लाइड पर आ रहा हूँ मैं साथ में, और मैं यहाँ पर जो है इस साउंड को प्ले भी करूँगा। ठीक है, ये देखें मैंने प्ले भी करा आपके सामने, तो आपको आवाज़ आना शुरू हो गई है। आगे भी कर सकता हूँ इसको। आई होप तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसके बाद अगर हम देखें, अच्छा इसका भी पूरा एक टैब ओपन हो जाता है, लेकिन अभी इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जो है दोबारा इंसर्ट पर आ रहे हैं, इसको मैं डिलीट करूँगा यहाँ से। ठीक है, ये इस पर क्लिक करें साउंड के ऑप्शन पे और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर आ गए मीडिया पे दोबारा, और कहाँ पर जा रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं इस पर रिकॉर्डिंग बिल्कुल हरगिज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वरना मेरी पिछली रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। ओके, मैंने यहाँ पे कट कर दिया। आप यहाँ से रिकॉर्डिंग भी जो है कर सकते हैं। ओके, तो आई होप तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन वाले टाइप के ऊपर। डिज़ाइन वाले टाइप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डिज़ाइन में दो चीज़ें जो है ना बड़ी पॉपुलर है हमारे पास। एक है थीम, क्या है वो थीम, आप कोई सी भी थीम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई थीम अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो है वेरिएंट। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, वेरिएंट। आप यहाँ पे वेरिएंट भी जो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसके एरो में आ गया, सिंपल ये अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये उसी के साथ से सब चीज़ें जो है मुझे अलग अलग करके दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे कलर में आ जाते हैं, कलर बहुत सारे किस्म के हैं, ये कलर है। ठीक है, फॉन्ट वगैरह आप अप्लाई करवा सकते हैं जानबूझ के। मिसाल के तौर पर मैं जो ये चाहता हूँ ये आप चेंज करवा सकते हैं, यहाँ से इफेक्ट वगैरह अप्लाई करवा सकते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, और कलर्स वगैरह तो इतने ज़्यादा, बैकग्राउंड स्टाइल वगैरह ये अप्लाई करवा लें।
ठीक है। तो वेरिएंट आपके ऊपर है। मैं भी फिलहाल के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं एक अच्छा सा स्टाइल जो यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे मैंने जो है ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, या मैं जो है यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, या अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो कुछ और आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप कौन सी यहाँ पे डिज़ाइनिंग जो है सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट कर ली, मैं यहाँ पर आया और सिंपल यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो बहुत सारे डिज़ाइन हमें ऑलरेडी यहाँ पे कलर्स के साथ से दे दिए। जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर लें यहाँ से, ओके। तो इसी जगह जैसे मैंने अप्लाई कर लिया यहाँ से। अब सिंपल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 11 स्टाइल भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप ये भी जो है इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ, ये भी एक बड़ा अच्छा सा स्टाइल है, बिकम कंप्यूटर एक्सपर्ट, ठीक। इसको मैं अगर F5 प्रेस करूँ तो F5 प्रेस करने के बाद आपको फुल स्क्रीन पे जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे, ठीक है। तो कंप्यूटर यहाँ पे थोड़ी हैंगिंग करता है, स्मार्ट कंप्यूटर देखिए कितना ही ज़बरदस्त जो है, 1 सेकंड भी नहीं लगा मुझे सारा काम करने में, ठीक है। और देखिए कितना ही ज़बरदस्त जो है हमारे जो है प्रेजेंटेशन इसमें बना दी, ओके। तो वेरिएंट्स आप और थीम्स आपको अच्छी के समझ में आई होंगी। इसके बाद स्लाइड साइज, स्लाइड स्टैंडर्ड ये होता है, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो करना, वरना नहीं करना, इंश्योर फिट, ओके। मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखें ये इसने जो है थोड़ा छोटा कर दिया साइज़ में। अगर F5 प्रेस करूँ तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखें मैंने जो है ये कर दिया, आप सिंपल उसने बड़ा कर दिया एक तरीके से देखा जाए ना, तो ये कह लें कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सही। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ दोबारा और वाइड स्क्रीन पे दोबारा कर दूँ उसको, तो ये सही हालत में आ जाएगा, वरना उसको हमें उसी हिसाब से जो अरेंज करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं होगी हमारे लिए। फिर आ जाते हैं हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे। फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो अपने ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई करवा सकते हैं पीछे, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करवा सकता हूँ ग्रेडियंट वगैरह, ठीक है। ये आप कलर वगैरह आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैं सामने कर रहा हूँ ना, आपने पैटर्न फिल वगैरह करवा सकते हैं पीछे, ये वो फलाना ढमकाना, पिक्चर फिल करवा सकते हैं, अगर पिक्चर आपके पास है कोई, ये फिल करवा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं। तो सॉलिड फिल करवा सकते हैं, कोई सॉलिड कलर फिल करवा दें चाहे तो आप, जैसे मैं ब्लैक करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम आप यहाँ पे बआसानी जो है कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर आ रहा हूँ मैं, इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो पीछे पिक्चर भी जो है फिल करवा सकता हूँ। फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं अपने डाउनलोड्स में जाऊँगा। डाउनलोड्स में आने के बाद मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मिसाल के तौर पे मैं अपनी ही एक इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये भी यहाँ पे जो है बआसानी कर सकता हूँ। आई होप तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से जो है माइंड में बैठी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में है तो कमेंट में लाजमी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, से अल्लाह हाफ़िज़।